विचारों का केंद्रीकरण बहुत लाभ देता है। प्रतिदिन आप यदि सिर्फ एक ही विचार को बार बार सोचते रहें, धीरे धीरे करके आप ये पाएंगे कि अन्य विचार उससे दूर होते चले जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर उस विचार की प्राप्ति के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे रास्ता तैयार होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब प्रतिदिन आप उसी एक विचार के ऊपर केंद्रित होंगे। अन्यथा मन की ये तो गति है ही कि जैसे ही खाली पाएगा कोई न कोई विचार अंदर आ जाएगा। जैसे इस वातावरण के अंदर कोई भी जगह खाली नहीं होती, जहाँ खाली होती है वहाँ वायु चली जाती है, और वायु जहाँ नहीं जाने देना होता है वहाँ वैक्यूम बनाने के लिए उस जगह को सील्ड करना पड़ता है चारों तरफ से, और तब उसके अंदर से वैक्यूम क्लीनर से पूरे वैक्यूम निकाला जाता है। तब पता चलता है कि कितना हैवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर। जितने भी ब्रेक हैं रेलवे के सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चलते हैं। जितने भी संसार में लोगों ने उच्च श्रेणी के काम किए हैं सबने अपने अंदर दिमाग में विचारों का वैक्यूम क्रिएट किया है। एक विचार को सिर्फ लेके बढ़े हैं वो। समान विचार वाले आपके चारों तरफ केंद्रित होते चले जाएंगे और एक बड़ा भारी समूह बन जाता है। इस प्रकार से इसे आजमा के देखिए। आने दीजिए सब विचारों को, रोकने पे वक्त मत जाया कीजिए, लेकिन सीधे उनकी बात सुन करके आप अपने एक मूल विचार पे आ जाइए। जो भी आप क्रियान्वित करना चाहते हो बड़े बड़े शब्दों में अपने एक डायरी में लिख करके कहीं पर भी जहाँ से वो दिख सके अपने सामने आप टैग कर दीजिए, और रोज़ाना उससे संबंधित जो भी नए विचार आए उसके नीचे 1 2 3 लिखते चले जाइए। बस 3 ही लिखिए, फिर उनमें से जो मिले वेरिएशन उसको 1 2 3 करते जाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सब जितने बाहर से आने वाले फालतू विचार हैं वो सब अपने रास्ते बदल करके निकल जाएंगे और आपके अंदर सिर्फ एक विचार आएगा और वो उसी से संबंधित उसके अन्य विचार आएंगे। ये ठीक वैसे ही होता है कि जैसे आपको फ़्लाइट पकड़नी हो तो आपके अंदर एक विचार रहता है कि इतने समय पे इतने बज के इतने मिनट पे फ़्लाइट निकल जाएगी, मुझे रास्ते में कितना वक्त लगेगा, बीच में कितना मिसलेनियस टाइम लग सकता है, वहाँ जा कर के क्लियरिंग करने में कितना टाइम लगेगा, और फिर आप उसी पे केंद्रित हो कर के पूरी चीज़ सोचते हैं कि कितना सामान ले जाएंगे, कितना क्या होगा, वहाँ उतरेंगे तो क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि उस समय आपको ये लगता है कि साइकिल से घूमने जाएंगे कंपनी बाग तो क्या होगा, या कटरा सब्जी लेने जा रहे हैं तो क्या होगा, या घर के 2 काम है तो क्या होगा। नहीं, आपका केंद्रित हो चुका है टारगेट, इसलिए आपके विचार केंद्रित होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि फ़्लाइट तो आपके लिए रुकेगी नहीं, वो तो चली जाएगी, टिकट आपका बेकार जाएगा। ऐसे ही अपने टारगेट के ऊपर एक टाइम पीरियड लिखिए कि मुझे इस समय पर इतना काम करना है, और विचार उन्हीं के अंदर चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे और चलते चले जाएंगे। जैसे कि शाम को अगर आपको गेस्ट को बुलाया है तो आप उस दिन सुबह से आप घर की तैयारी करना शुरू करते हैं कि गेस्ट के आते समय घर एकदम चाक चौबंद रहे, सामान बन के तैयार रहे। ऐसे ही विचार भी होते हैं। ये अलाउद्दीन के उस प्रकार के जिन्न हैं जो हर समय आपसे कहते हैं हुक्म मेरे मालिक, क्या करना है बताएं। और मालिक अगर कुछ नहीं करता तो मालिक ही को वो चढ़ाता उतारता रहता है, लो मालिक चढ़ो उतरो तुम ही। और आपने अगर विचारों को कुछ काम दे दिया उस जिन्न को तो वही चढ़ता उतरता रहता है, क्या करना है, अच्छा ऐसे करना है, अभी करते हैं, लो मेरे मालिक। आप कुछ देर में पूछते रहते हैं नौकर से, तुमको ये काम दिया था कितना पूरा हुआ, नौकर बताता है इतना हुआ, आप करेक्ट करते नहीं, इतना करो। आपके दिमाग की तरंगें
प्रति सेकंड पृथ्वी के 7.5 चक्कर ही नहीं लगाती। आपके दिमाग के दूसरे तरंगे ब्रह्मांड की पूरी दूरियों को बिना एक पल में लगाए पूरा चक्कर लगा के आती हैं। जब आपकी ये तरंगें वो नहीं कुछ ला पाती तो ब्रह्मांडीय तरंगें उनको लेकर के ब्रह्मांड से खोजने चली जाती हैं। इसका क्या सलूशन है? आपको कल्पना लगता होगा? सोच के देखिए। इलाहाबाद के जो मुनि थे भरद्वाज जी, जिनके नाम पे भरद्वाज मुनि आश्रम आज भी है, दुनिया के अपने वक्त के सबसे बड़े वायुयान, अंतरिक्षयान, परग्रही यानों के निर्माता थे। 10,000 बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे उनसे। ये मेरी कोई कपोल कल्पना नहीं है। बनारस प्राच्य विज्ञान का केंद्र पे आप नेट पे जाके सर्चिंग कीजिए संस्कृत विद्यालय की, आपको उनकी पुस्तकें मिल जाएंगी, जो आज पूरी दुनिया के बड़े से बड़े केंद्रों में जो वायुयान से संबंधित हैं बड़ी इज्जत के साथ रखी जाती है। लेकिन आपको कोई क्यों बताएगा कि ये आपके यहाँ की मूल चीज़ें हैं? आपको अहंकार आ जाएगा, अरे मैं ऐसा था। ये वही दशा होगी जो हनुमान जी को बताने से ये हुआ कि आप पवन पुत्र हैं। ये क्या है समुद्र छलांग मारने में? हनुमान जी बड़े हो गए, मारा छलांग, उस पार चले गए। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये प्रसंगवश था, कोई अहंकार वश नहीं था। सोच के देखिए, समझिए, व्यवहार में लाइए। ये भी एक विचार है।